मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ पंडिता रमाबाई अध्याय के दूसरे भाग के साथ। इस भाग में हम रमाबाई के विषय में आगे जानेंगे, क्या उनके साथ हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं द्वितीय भाग के हिंदी भाग के कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय बीतने पर, कालक्रम से रमायाः पिता, रमा के पिताजी, विपन्नः संजातः, विपन्नः गरीब, संजातः हो गए, अर्थात समय बीता और समय बीतने के साथ ही उनके पिता गरीब। आगे क्या होता है? तस्यः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, तस्यः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उसके पितर माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, ज्येष्ठा बड़ी, भगिनी बहन, उसके माता पिता और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़ितः, दुर्भिक्ष अकाल, पीड़ितः पीड़ित होकर, अर्थात अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हुआ, दिवंगत हुआ। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत्। तदनंतर, इसके बाद, जब उसके माता पिता की, उसकी बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रमाबाई अपने भाई के साथ, स्वज्येष्ठ भ्राता से, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल, पदभ्याम पैदल, समग्रम संपूर्ण भारत को घूमा। अर्थात इसके बाद रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमण में सा कोलकाता प्राप्त, यात्रा के दौरान, भ्रमण के दौरान सा वह कोलकाता प्राप्त, कोलकाता के, ऐसे चलते 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 जब उसकी यात्रा चल रही थी तो हम कोलकाता चले। आगे क्या होता है? संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत की विदुषी होने से, क्योंकि उनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो संस्कृत की विदुषी होने से सा तत्र, वह वहां पर, कहां? कोलकाता, पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता, पंडिता और सरस्वती उपाधिभ्यां, उपाधियों से विभूषिता, विभूषित, अर्थात उनको ये दोनों उपाधियां कोलकाता में दी। कौन कौन सी? पंडिता और सरस्वती। तत्रैव सा ब्रह्म समाजे प्रभाविता वेदाध्ययन होगा। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्र वहीं पर ही, कोलकाता में ही, वह सा, वह ब्रह्म समाजे, ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करने लगे। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन करना उसने शुरू कर दिया, वेद पढ़ने शुरू कर दिया। आगे है पश्चात सा श्रीनाथ, इसके बाद सा
श्रीरामकृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। इसके बाद सा वह श्रीरामकृते महिलाओं के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू किया। पूरी लाइन का हिंदी अनुवाद करते हैं। इसके पश्चात उसने महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तबे की साथे सा बिपिन बिहारी दासे सह बाकीपुर न्यायालय विवाह ओको। 1880 ईस्वी में सा किसके लिए प्रयोग किया गया है? रमाबाई ने बिपिन बिहारी दास के साथ सह के जहां भी सह होगा तो उसके योग में क्या योग किया है? बिपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय विवाह कर लिया। इसके बाद उन्होंने वहीं पर बिपिन बिहारी दास जो एक वायस थे उनके साथ विवाह कर लिया बाकीपुर न्यायालय में। इन्होंने उस समय अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय विवाह किया जो अपने आप में समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहा है, क्योंकि उस समय समाज की जो बंदिशें थी वो बंदिशें काफी कठोर थी, लेकिन फिर भी रमाबाई ने परवाह न करते हुए अंतरजातीय विवाह कर लिया। सार्ध 1 वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवङ्गतः। सार्ध 1 वर्षात्, सार्ध आधा, एक अर्थात 1.5 वर्ष के बाद अनंतरम पश्चात या बाद तस्याः पति, उसका पति रमाबाई का पति दिवंगत मृत्यु को प्राप्त, अर्थात 1.5 साल वो उसके साथ रही, उसके बाद उसके पति की मृत्यु। माता पिता और बड़ी बहन पहले ही जा चुके थे, फिर शादी करती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है 1.5 वर्ष के पश्चात। इसकी बिपिन बिहारी दास। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागता। जब वह अकेली पड़ जाती है तो तदनंतर इसके बाद सा वह पुत्र्या मनोरमा सह, उसकी पुत्री मनोरमा के साथ, लक्ष्मीबाई की पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया मनोरमा, तो मनोरमा के साथ वह जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत, महाराष्ट्र लौट गई। इसके बाद वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। किसके साथ? उसकी बेटी मनोरमा के साथ। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पयति। नारीणां महिलाओं के, सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, जो पूर्ण अर्थ में आता है, ये ध्यान रखने की बात है। सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती, स्वकीयं अपना जीवन अर्पितवती, अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। पूरी उम्र तक बस यही काम करती है। आगे है खंडक शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती। खंडक शिक्षा आयोग, खंडक एक अंग्रेज थे जिनको भारत में शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा में क्या क्या सुधार होना चाहिए इसके लिए उनको नियुक्त किया गया था हंटर को। तो भारत में
दी जानी चाहिए, इस विषय में उन्होंने अपने मत, अपने सुझाव प्रस्तुत उनके सामने प्रस्तुत किए। 7 उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश चले गए। इंग्लैंड देश चली गई या इंग्लैंड चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र वहां पर, कहां, इंग्लैंड में, ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषय, महिलाओं के विषय में उत्तम विचारे, अच्छे विचारों से, बढ़िया विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। अर्थात वहां पर जो ईसाई धर्म था, जब रमाबाई वहां पर गई तो वहां उसने देखा ईसाई धर्म में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, हर प्रकार की आजादी है। तो इस प्रकार की बातों से रमाबाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि यहाँ हमारे भारत में जब रमाबाई का जन्म हुआ था उससे पहले भी महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी, मर्यादाएं थी। उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, पर्दा प्रथा और तमाम तरह की दूसरी चीजें समाज में फैली हुई थी। लेकिन इंग्लैंड देश में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्वतंत्र था, महिलाएं स्वतंत्र थी। और इसी स्वतंत्रता ने रमाबाई का ध्यान उनकी ओर खींचा, ईसाई धर्म की ओर रमाबाई का ध्यान गया और उन विचारों से रमाबाई प्रभावित हुई। तो प्यारे बच्चों, ये था रमाबाई पाठ का दूसरा भाग। तीसरे पाठ के साथ मैं आप बच्चों के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।